Hello friends, welcome to our YouTube channel Simple Concepts. I am your friend जकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में माय फ्रेंड हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए और ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हो 2021 में, 22 में या 23 में, अगर आप उसमें टॉप करना चाहते हो तो किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस रखना होगा, कैसे आपको स्टडी करनी होगी, आपके कंसेप्चुअल नॉलेज को कैसे आपको प्रिपेयर करना होगा, किस तरह से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा इंडिया के टफेस्ट एग्जामिनेशन को, जिसे हम कहते हैं यूपीएससी सीएससी का एग्जामिनेशन जो होता है वो इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है, ये सभी को पता है। तो इस टफेस्ट एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करना चाहिए और उसमें हम कैसे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, तो हम वो सभी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इन शॉर्ट में हम वो पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने में, इस एग्ज़ामिनेशन के प्रिपरेशन में आपको बहुत ही हेल्प होंगी फ्रेंड। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन चीज़ों को जानना, इन चीज़ों को अच्छी तरह से पहचानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू करने से पहले माय फ्रेंड, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड हो, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें, जो कि स्क्रीन के सामने आपको जो प्रोमो कोड दिख रहा है Simple20 SIMPLE20, यह हमारा प्रोमो कोड है। किसी भी मंथ्स का अगर आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हो आप अनअकैडमी का, तो हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 मंथ्स का खरीदना चाहते हैं, 6, 12, 24 मंथ्स का खरीदना चाहते हैं तो आपको विदाउट यूजिंग प्रोमो कोड आपको 64,000 पे करने पड़ते हैं। बट आप एट द टाइम अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं Simple20 तो आपको सिर्फ 57,600 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे। इन अदर वर्ड्स, यू विल गेट 10% इमीडिएटली डिस्काउंट, यू विल गेट 10% इमीडिएटली एक्स्ट्रा ऑफ इन एवरी सब्सक्रिप्शन, समझ रहे हो। तो हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें। अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, अनअकैडमी की कोर्सेज़ को सब्सक्राइब करना है, अनअकैडमी के बैचेस को सब्सक्रिप्शन करना है, तो ज़रूर हमारा प्रोमो कोड यूज़ करें माय फ्रेंड। इसी तरह से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में वो उसकी लिंक दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल की। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट यूपीएससी। इसमें आपको सभी जो भी ज़रूरत है आपको यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, जो भी चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है वो सभी चीज़ें हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। सभी नोट्स, पीपीटीज़, हैंड रिटन नोट्स, सभी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो ज़रूर ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को। और तो चलिए आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरुआत करते हैं माय फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, बहुत ही अहम होता है आपके लिए जानना। अगर आप यूपीएससी में टॉप करना चाहते हो, अच्छी रैंक लाना चाहते हो और आईएएस बनना चाहते हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हो, तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम ऐसे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपको यूपीएससी में आईएएस टॉपर बना सकता है, यूपीएससी में अच्छी रैंक दिला सकता है। अगर आपने इस पॉइंट्स को अपने अंदर बिठा लिया, ध्यान से बिठा लिया, अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर लिया एट द टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन, तो आप ज़रूर यूपीएससी आईएएस बन सकते हैं। आप ज़रूर यूपीएससी में टॉप बन सकते हैं, टॉपर आ सकते हैं और आपको अच्छी रैंक मिल सकती है। तो माय फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले एक चीज़ को ही ध्यान रखना है आपको, तो वो होता है आप किसी भी एग्ज़ाम्स का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका एक सपना होता है ना कि मैं उसमें अच्छे अंक लाऊँ, अच्छे अंक से पास हूँ, अच्छी रैंक लाऊँ। तो अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आपको टॉपर आना है यूपीएससी एग्ज़ाम में, अच्छी रैंक लाना है और फ्यूचर आईएएस बनना है, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये वीडियो में हम ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपको यूपीएससी एग्ज़ाम्स में टॉप करा सकता है। तो माय फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस एग्ज़ाम्स का सिलेबस जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करने जा रहे हो, ये चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी ईएससी हो, यूपीएससी सीएससी हो, किसी भी तरह का एग्ज़ामिनेशन आप अगर देते हो तो आप सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, आप सबसे पहले उसका सिलेबस जान लेते हैं। कि अगर आपको सिलेबस जान गए आप तो उससे समझ जाता है, आपको आसानी होती है कि किन सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है और कैसे आपको स्टडी करनी है, समझ रहे हो। तो वहाँ से आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यूपीएससी सीएससी देना चाह रहे हो तो सबसे पहले यू हैव टू नो द सिलेबस इन डिटेल। आपको सिलेबस डिटेल में जानना होगा, क्या सिलेबस दिया है, ईच एंड एवरी पॉइंट्स को वहाँ पर क्लियर करना होगा।
जितने भी पॉइंट्स आपको सिलेबस में दिए हैं वो सभी पॉइंट्स आपको समझ कर लेने होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाए कि सबसे पहले आप सिलेबस को अच्छी तरह समझ कर ले, ईच एंड एवरी पॉइंट्स को समझ कर ले यहाँ होगा। तो अगर आपने सिलेबस अच्छी तरह से समझ लिया तो इस एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करने के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए ही। अगर आपको सिलेबस डिटेल में पता चल गया, आपको अगर प्रिपरेशन शुरू करना है, अच्छी रैंक लानी है, आईएएस बनना है, टॉपर आना है यूपीएससी सीएसई में, तो सबसे पहले आपको एक सिलेबस पढ़ना होगा। सिलेबस के बाद अगर आपने सिलेबस अच्छी तरह से समझ लिया, अच्छी तरह से पढ़ लिया, तो बाद में आपको सिलेबस को इम्प्लीमेंट करना है, उस सिलेबस का प्रिपरेशन करना है। तो आपको दूसरी चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप टाइम टेबल उसका बनाइए। अगर आप टाइम टेबल अच्छी तरह से बनाते हो तो फिर वो आपकी आसानी होती है कि किन सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, कौन से स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो तो आपको सिलेबस में पता ही चल जाते हैं। तो फिर वो स्कोरिंग सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और इतने सारे सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है। 8 से 10 घंटे का आपका जो रूटीन होता है दिन में से, वो 8 से 10 घंटे किसको कितना टाइम देना है, सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, तो वो सभी आपको उसके लिए एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो एक बात मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगा कि आप अगर यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप उसमें अच्छे रैंक लाना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, टॉपर आना चाहते हो, टॉप रैंक हासिल करना चाहते हो, तो आपको ज़्यादा मार्क्स अचीव करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है माय फ्रेंड्स, कंसिस्टेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ यूपीएससी सीएसई के नहीं, अगर किसी भी एग्ज़ाम्स में अगर देते हो, अगर आप कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी देते हो, कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम्स भी देते हो, तो आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। पहले से आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जो आप ड्रीम पूरा करना चाहते हो, जो आपका ड्रीम है, उसकी जर्नी आपके पहले से ही शुरू करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूपीएससी आईएएस बनना चाहते हो, मीन्स आप 2022 में एक एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो स्टडी आप अभी से ही करना शुरू कर दो। जो आप अभी से स्टडी शुरू करते हो, जो टाइम टेबल बनाया है आपने, वही लास्ट तक, जब तक आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 के नहीं आते तब तक आप वैसे स्टडी करना चाहिए। उससे कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने होंगे तो अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता माय फ्रेंड, इस एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने से, इस एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाने में, इस एग्ज़ाम में अच्छे रैंक लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी चीज़ की ये कि हार्ड वर्क करते रहिए, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे या स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो आपको तो एग्ज़ाम्स तो क्रैक हो जाओगे आप, बट आपको कम मार्क्स मिलेंगे। तो स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है इस यूपीएससी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में। इस यूपीएससी एग्जामिनेशन में आपको सभी स्किल्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास सभी स्किल रहेंगे तो क्वालिटीज़ वो सब रहेंगी तो आप ईजी इसमें अच्छे रैंक ला सकते हो। और कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, और क्या है ना, हार्ड वर्क और साथ ही साथ स्मार्ट वर्क करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो माय फ्रेंड, ध्यान से सुनकर लो इस चीज़ को, तो अगर आप तो प्रिपरेशन कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। और यूपीएससी एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टाइम मैनेजमेंट करना। अगर आप टाइम से नहीं चलोगे तो मैंने इसीलिए बोला कि अगर आपको टाइम मैनेजमेंट को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना है, अच्छी तरह से आपके प्रिपरेशन में अच्छी तरह से इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, उस सब्जेक्ट को उतना टाइम देना है, तो उसके लिए मैंने पहली बात आपको शुरुआत में ही बोल दिया था कि अगर आपको सिलेबस आपने अच्छी तरह से समझ लिया यूपीएससी एग्जामिनेशन का, यूपीएससी सीएसई का, तो उसके बाद में आपको उस एक सिलेबस को, सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट उसी से रिलेट करता है। अगर आप अच्छा टाइम टेबल बनाओगे तो आपको ईजिली आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, किन सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से है उसको अच्छी तरह से उसका बेसिक्स कैसे क्लियर करना है, तो बेसिक्स पर कितना ध्यान देना है, एनसीईआरटीज़ कितने देर तक पढ़ना है और कैसे पढ़ना है एनसीईआरटीज़, तो वो आप टाइम टेबल में लिख सकते हो और टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो टाइम टेबल बनाना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। और यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन के लिए माय फ्रेंड टाइम मैनेजमेंट बहुत ही मैटर करता है। अब अगर आज अच्छे टाइम से स्टडी करोगे, टाइम मैनेजमेंट करोगे, टाइम टेबल बनाओगे अच्छी तरह से और उसे इम्प्लीमेंट करोगे, सिर्फ टाइम टेबल बना के कुछ फ़ायदा नहीं है, आप उसे इम्प्लीमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ टाइम टेबल बना के रखोगे और फिर उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको बहुत ही दिक्कत आ जाएंगी। तो माय फ्रेंड, अगर आप जो टाइम टेबल बनाते हो तो उस पर चलना सीखे, उसे इम्प्लीमेंट करना सीखे, उसे अच्छी तरह से समझना सीखें। समझ रहे? तो ये बात भी बहुत ज़रूरी होती है, ये भी स्किल्स आपके लिए होना चाहिए। कि फिर दूसरी एक चीज़ कि स्ट्रेटेजिकली स्टडी कीजिए। स्ट्रेटेजिकली स्टडी बहुत ज़रूरी होती है इस यूपीएससी एग्जामिनेशन में।
स्ट्रेटेजिकली स्टडी करना बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं यही बात बोलना चाहूँगा आपको कि स्ट्रेटेजिकली स्टडी ज़रूर कीजिए, डीप स्टडी ज़रूर कीजिए और ख़ुद पर बिलीव रखिए। तो आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी स्टडी कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं। पॉजिटिवनेस रखिए, अपने अंदर के पॉजिटिवनेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगर आप पॉजिटिव ही थिंकिंग करोगे तो वही आपके साथ होगा। अगर आप निगेटिव थिंकिंग रख कर जाओगे इस एग्जामिनेशन को देने के लिए तो सब निगेटिव चीज़ें ही आपके साथ होंगी। तो पॉजिटिवनेस आपके अंदर रखिए, जो भी आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जैसा भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सही कर रहे हैं और अपना 100% देने की पूरी कोशिश करें। तो इस यूपीएससी एग्जामिनेशन में आपका 100% आपने देना ही चाहिए। अगर आप 100% देते हैं तो रिजल्ट्स का कोई कुछ ना देखे। अगर आप कर रहे हैं अपना 100% दिया है तो वहाँ पर छोड़ दे, आपको 70 to 80% आपका फल मिलेगा ही माय फ्रेंड, समझ रहे। तो पॉजिटिवनेस अपने अंदर बहुत ही अच्छे तरह से बिठा लें और कंसेप्चुअल नॉलेज को ध्यान से पढ़िए, उसे क्लियर करने की कोशिश करें, बेसिक्स पर ध्यान दें, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका बेसिक्स क्लियर होगा तो ही आप आगे जा सकते हैं रेफरेंसेस के लिए। तो एनसीईआरटीज़ ज़रूर पढ़िए, एनसीईआरटीज़ बेसिक्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो एनसीईआरटीज़ पढ़ने के बाद ही आप रेफरेंसेस बुक्स को पढ़िए। तो रेफरेंसेस बुक्स आपको कैसे पढ़ने हैं, कौन से पढ़ने हैं, तो हमने प्रीवियस वीडियो में ऐसे बताया है। आप वो वीडियो ज़रूर जाकर देखें, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपको यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए किन रेफरेंसेस को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। ना फिर अपना बेसिक फाउंडेशन जो होता है वो परफेक्ट करें, क्योंकि बहुत से सवालात आपको बेसिक्स क्वेश्चन पर आते हैं यूपीएससी में। यूपीएससी आपके बेसिक्स को बहुत ही टारगेट करता है। और इतना सब कुछ हो गया, आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, अच्छी तरह से टाइम टेबल बनाया, अच्छी तरह से सिलेबस पढ़ लिया, कंसिस्टेंसी रखी, हार्ड वर्क किया, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी किया, टाइम मैनेजमेंट भी किया, टाइम टेबल बनाकर स्ट्रेटेजी से पढ़ा, डीप स्टडी किया, कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर किया। इस सब चीज़ों को करने के बाद आपने अगर अच्छे से स्टडी कर ली, सब कुछ सब्जेक्ट की पढ़ लिया, सब सब्जेक्ट को पढ़ लिया, इन डीप में पढ़ लिया, कंसेप्चुअल नॉलेज सभी क्लियर कर लिया सब सब्जेक्ट के, तो लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो बाकी रहती है वो आपको जो करनी होती है वो होता है रिवीजन। अगर आप रिवीजन ही नहीं करोगे तो आप अच्छे से मार्क नहीं ला सकते। आप पास तो हो जाएंगे पर आप अच्छे से मार्क नहीं ला सकते। अगर आप अच्छे से मार्क्स नहीं आए तो आप आईएएस नहीं बन सकते, और अगर आप आईएएस नहीं बने तो आप अच्छी रैंक नहीं ला सकते। तो अब जितने भी आप पास तो हो जाएंगे यूपीएससी सीएससी में, पर आपको आईएएस बनते नहीं आ सकता। आईएएस वही बनता है जिससे अच्छे मार्क्स होते हैं, जो अच्छी रैंक लाता है, समझ रहे हो। तो 24 पोस्ट होते हैं टोटल यूपीएससी सीएससी में, तो आप किसी भी पोस्ट पर नियुक्त तो हो सकते हैं, किसी भी पोस्ट पर सिलेक्ट किए जा सकते हो, बट आपको अच्छे मार्क्स नहीं रहेंगे तो आपको आईएएस नहीं बनते आ सकता। ये ध्यान में रखिए। तो रिवीजन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंपॉर्टेंट है अपने आप में। रिवीजन करना, सिर्फ पढ़ते रहोगे और उसकी रिवीजन नहीं करोगे तो आपको चांसेस बहुत कम हो जाते हैं उस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की। ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो रिवीजन ज़रूर कीजिए। जिन सब्जेक्ट को आपने अच्छी तरह से पढ़ा है तो उसे रिवाइज़ करने की ज़रूर कोशिश करें। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दें। जो मीन्स यूपीएससी सीएससी में जो पॉलिटीज़ है, हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ये जो है एनवायरनमेंट है, ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसे अच्छी तरह से आप ध्यान में रखें। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला प्रेफरेंस दें कि ये सब्जेक्ट मुझे अच्छी तरह से बेसिक्स क्लियर करना है, तो बेसिक्स के पीछे दौड़े और रेफरेंसेस को बाद में ध्यान दें। और एनसीईआरटीज़ पहले पढ़े कि एनसीईआरटीज़ पढ़ने के बाद आपका बेसिक्स वहाँ पर और क्लियर हो जाता है, बेसिक्स आपका और पक्का हो जाता है। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट पर ध्यान दें, जैसे कि पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट साइंस हो गया, और ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया। ऐसे कई सारे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। एनसीईआरटीज़ अच्छे से पढ़िए और मैगजीन्स पर भी ध्यान दें। अब अगर एनसीईआरटीज़ पढ़ लिए आपने, रेफरेंसेस भी पढ़ लिए, तो मैगजीन्स ऐसे करंट अफेयर्स पार्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैगजीन्स भी आपको पढ़ने चाहिए। तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में तो बताया ही है कि आपको मैगजीन्स कौन से पढ़ने हैं, वो वीडियो ज़रूर देखें हमारा। और जो भी आप पढ़ रहे हो माय फ्रेंड, जो अंडरस्टैंडिंग से आप पढ़ रहे हैं, तो उसके सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाइए। कम से कम एक बुक को 3 बार पढ़े, 3 बार आपको कम से कम पढ़ना है, एक नोटबुक को, एक सब्जेक्ट को, और फिर उससे ही आपको सेल्फ नोट बनाना है। तो जिस अंडरस्टैंडिंग से आप पढ़ते हो और जो आप समझते हो एक टॉपिक को, तो वो आपके सिवा कोई अच्छी तरह से समझ नहीं सकता और आपको कोई अच्छी तरह से समझा नहीं सकता। तो नोटबुक जो पढ़ते हो आप, जो भी सब्जेक्ट के पढ़ते हो, जो बुक्स पढ़ते हो, तो उसके 3 बार ज़रूर पढ़े, अच्छी तरह से समझ कर ले और फिर सेल्फ नोट्स बनाएं और सेल्फ नोट्स को ही बाद में रिवीजन दें। समझ रहे हो, इस बात को ज़रूर नोटिस करें। और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके जड़ में जाने की कोशिश करें, क्योंकि यूपीएससी आपको डायरेक्टली सवाल नहीं पूछता। ये आप हम सभी को पता है कि एप्लीकेशन बेसिस पर सवाल ज़्यादा पूछता है। आपके कंसेप्चुअल नॉलेज को यूपीएससी टेस्ट करता है, कंसेप्चुअल नॉलेज पर ज़्यादा सवाल पूछता है। और कॉन्फिडेंट रहिए
और एक ज़रूरी बात कि मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व करें, कि मॉक टेस्ट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है और आपके लिए प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपका अगर फ्रेशर हो, अगर आप पहली बार यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट शुरू दी है और आपको एक फॉर्मेट पता चल गया कि किस प्रकार की से यूपीएससी सवाल पूछता है, किस प्रकार के यूपीएससी सवाल पूछता है, एग्जामिनेशन में कैसे सवाल पूछता है और आपको लॉजिकली कैसे उसे सॉल्व करना है, कितना टाइम एक क्वेश्चंस को देना है आपको, जो कि 3 घंटे में आपके 100 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व हो जाएंगे। तो स्ट्रेटेजी आपको पता चलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तो आपको वहाँ पर बहुत ही फ़ायदा होगा आपके स्कोरिंग में बहुत आपको रिजल्ट दिखेगा आपको कि आपको स्कोरिंग कितनी बढ़ती है कि मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद। तो प्रिपरेशन के साथ साथ, रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें और सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाएं। और माय फ्रेंड कि एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो मॉक टेस्ट आप जो सॉल्व करते हो उसका आपको बहुत ही फ़ायदा तो होता ही है आपके प्रिपरेशन में, क्योंकि आपकी स्कोरिंग बढ़ाने में आपको हेल्प करता है। तो माय फ्रेंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी ज़रूर रखें इस एग्जामिनेशन को, कि आप इंडिया का टफेस्ट एग्जाम्स देने के लिए जा रहे हो और पूरी कॉन्फिडेंटली परफेक्टली अपना स्टडी करें, परफेक्टली अपने बेसिक्स को क्लियर करें। तो आपको कोई नहीं रोक सकता यहाँ पर यूपीएससी एग्ज़ाम्स में टॉप करने के लिए और आप अपना फ्यूचर गोल अचीव कर सकते हैं। तो क्वालिटीज़ रखिए अपने आप में, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। जो भी मैंने पॉइंट्स आपको इस वीडियो में बताए हैं तो वो पॉइंट्स पर ज़रूर फोकस करें अपने प्रिपरेशन में, तो आपको रिजल्ट्स में ज़रूर दिखेगा कि आप फ्यूचर आईएएस बन गए हो, ऐसा आपको दिखेगा कि आपको क्या होगा माय फ्रेंड के स्कोरिंग आपकी ज़्यादा हो जाएंगी इस पॉइंट्स को अगर आप फोकस करते हो। अगर आप इस पॉइंट्स को अच्छी तरह से फोकस करते हो तो आपकी स्कोरिंग बढ़ने में आपकी बहुत ही हेल्प हो जाती है, समझ रहे हो। तो इसी के साथ हम फिर से मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तो ज़रूर मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड हो अनअकैडमी का तो हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें। किसी भी सब्सक्रिप्शन पर अगर आप हमारा प्रोमो कोड अप्लाई करते हो तो आपका 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारा प्रोमो कोड है Simple20, तो ज़रूर यूज़ करें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा यूपीएससी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग। तो हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में माय फ्रेंड। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।